कोटद्वार स्थित प्राचीन श्री अरूप मंडल आश्रम में आज राष्ट्रीय परशुराम परिषद का 2 दिवसीय अधिवेशन आज संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पहुंचे रंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी जी महाराज और जूना अखाड़े के आचार्य मंडलेश्वर ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मानव निर्माण में सभी चीज़ों का बहुत अधिक महत्व होता है, वैसे ही परशुराम परिषद भी मानव निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे संवाददाता द्वारा अग्निपथ पर हुए विरोध के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस तरीके का विरोध बिल्कुल गलत है। युवा देश के नेतृत्व करने वाले होते हैं, जिनको इस तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए। बिल्कुल गलत है। उन्होंने कोई क्षत्रिय विहीन नहीं किया। वो तो भगवान थे। भगवान किसी जाति परंपरा का विनाश नहीं करते, वो तो आतताइयों को मारते, दुष्टों का वध करते। तो जो है वंश का सहस्राबाहु अर्जुन था, उसका वध भगवान परशुराम ने किया। इसलिए किया कि वो आतताई था। भगवान का काम है आतताइयों को मारना, दुष्टों का वध करना, दुष्टों का दमन करना और धर्म की स्थापना करना। इसलिए भगवान कभी किसी वर्ण परंपरा का, किसी जाति परंपरा का कभी विनाश नहीं करते। इस बात को बिल्कुल न फैलाएं। भगवान ने एक परंपराओं को, एक जाति थी, वो है वंश नाम का जो क्षत्रिय था, जो बहुत ही आतताई था, बहुत दुष्ट था, अधर्मी था, भगवान ने उसका वध किया। गुरुजी, बहुत कड़े शब्दों में ये बात बताना चाहता हूँ कि देश के जो युवा हैं उनके हित में यह बात हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं के साथ हैं। किसी के बहकावे में आप ना आएँ। जो अग्निपथ वीरों की जो संरचना हो रही है भारत सरकार के द्वारा, वो निसंदेह एक अच्छा सा निर्णय है और उसमें युवाओं को एक बल मिलेगा। आज तो उत्तर प्रदेश सरकार, CRPF, RPF, आर्मी, अर्धसैनिक सुरक्षा बल, सब ने यह घोषणा कर दी कि हमारे में भी आप आ सकते हो। आपको एक कहीं न कहीं आरक्षण जैसा मिल जाएगा। तो इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आए, बहकावे में आप ना आए। और भारत के जो वीर हैं, भारत के जो योद्धा हैं, भारत के जो युवा हैं, वो किसी के बहकावे में ना आए। और प्रधानमंत्री जी आपके हित में हैं, आपके पक्ष में हैं, आपके साथ हैं। इसलिए भारत के जो युवा हैं उनको एक बल मिलेगा, उनको एक अधिकार मिलेगा, आगे उनको एक आरक्षण जैसा अधिकार मिलेगा। वो किसी भी गैर राजनीतिक जो संस्था है वहाँ से जुड़े और उससे जाकर के अपनी परंपराओं को स्थापित करें और घर को मजबूत करें, स्वयं भी मजबूत हो। इसलिए किसी के बहकावे में आप ना आएँ। जो अग्निपथ को लेकर देश के अंदर माहौल बना है, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और इस देश के अंदर एक आंदोलन जीवी जो एक नाम दिया है, एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जिसको बड़ी मात्रा में विदेशों से फंडिंग होती है और जो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, इनको आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते। वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि क्या ऐसे बहाने हैं कि हम इस देश के अंदर उपद्रव करें। मेरा दृढ़ मानना है कि जो रेलवे की संपत्ति जला रहा है, जो देश की पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, वो इस देश के प्रति कभी भी आस्थावान नहीं हो सकता। देश की पुलिस, सैनिक हमारे परिवारों के हैं, हमारे अपने हैं। देश की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति पर या अपनी संपत्ति को इस तरह से क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये लोग देश के प्रति आस्थावान नहीं हैं और आज समय आ गया है कि केंद्र सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। गुरुजी, बिहार से संत समाज केवल कह सकता है, करना सरकारों को है, कानून उनको चलाना है। हमारा स्पष्ट कहना है, इस समय चाहे प्रदेशों की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, उनको चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसे जो आतताई हैं, इनको चुन चुन के ढूंढ कर, ये ज़्यादा नहीं है, ये कुछ ही लोग हैं जो बाकी सब लोगों को बरगला देते हैं। आज जितने बड़ा वो जन समुदाय दिखता है, वो सारा आतताई नहीं है, कुछ लोग हैं। और मेरा कहना है कि हम चोर को बिल्कुल भी ना पकड़ें, ना मारें। हम चोर की माँ को ढूंढें कि चोर की माँ कौन है।
और सरकार को चोर की मां को ढूंढकर उनको समाप्त करना चाहिए। तो इस देश के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था, आज भारत हर दृष्टि से विश्व की एक शक्ति बन रहा है, विश्व में सम्मान पा रहा है। कुछ शक्तियां हैं जो नहीं चाह